श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण श्री जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रवणी श्रावणी सदगुरु बरिया डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सो रहे हैं आप जैन रामायण। आज हम चर्चा करेंगे उस महाअध्याय की जहां रामायण केवल कथा ही नहीं बल्कि आत्म विकास और मोक्ष की राह अंकित है। बात है उस प्रसंग की। ये वो प्रसंग है जहां भरत का वैराग्य, कैकेयी का संयम दीक्षा, भुवनालंकार हाथी की आत्म जागृति हमें जीवन के 3 रहस्यों से परिचित कराती है, विनय, विवेक और वैराग्य। आज हम बात करेंगे उस महामानव की जिसका नाम तो हम सबने सुना है, भरत, लेकिन उनके जीवन की गूढ़ आध्यात्मिक यात्रा से हम सब बहुत दूर हैं। हमने राम लक्ष्मण की गाथाएं तो बचपन से सुनी है, लेकिन भरत तो वो आत्मा है जिन्होंने बचपन से ही त्याग और वैराग्य से अपने जीवन का श्रृंगार किया है। जिस समय उनको अयोध्या का राज्य दिया गया, उस समय भी भरत के मन में अयोध्या का राज्य करने का विचार तक भी मन में नहीं आया। भरत पहले से दीक्षा लेना चाहते हैं, धर्म के अवतार है, वैराग्य के अवतार है, बचपन से ही वैराग्य में जी रहे हैं। और जब राजा दशरथ दीक्षा लेना चाहते थे, उस समय भरत भी चाहते हैं कि वे भी साथ में दीक्षा ले लिया। पूर्णतः वैराग्य के साथ नीचे उतरते हैं महलों से दीक्षा के लिए। लेकिन माता कैकेयी का मोह, पति भी जा रहा है, पुत्र भी जा रहा है, और ऐसे समय में उस भरत को रोकने के लिए, उसको बांधने के लिए माता कैकेयी को तब एक ही बात याद आई थी कि वह राजा से अपना रखा हुआ वर लेकर के और इसको राज्य भार में डाल करके राज्य की जय जयकार में, राज्य के संचालन में, राज्य की कुर्सी का वो स्वाद में शायद भरत का जो मन है वो संसार में रम जाए, विरक्ति से हट जाए। और उस समय माता कैकेयी ने वर मांग करके उसको अयोध्या का राज्य दिलाया। अयोध्या का राज्य भरत ने किस प्रकार, कितनी कठिनता से लिया, और उसके बावजूद भी उसको वह राज्य जो है उसके प्रति कोई मोह नहीं है, कोई उसको करने का विचार नहीं है। भाई राम की आज्ञा को मान करके, उनके आदेश को मान करके उस राज्य को करना भाई भरत की मजबूरी थी। और उस राज्य में रह करके भी भरत को राज सिंहासन का मजा नहीं देता। वह तो उसको तप की गद्दी प्रतीत होता है। वह उसमें भी अपनी तपस्या में रत है, अपने वैराग्य में रत है, निष्प्रिय है उस सारे राज्य से। और हर पल उस राज्य में बैठ करके वो भरत बस यही सोचते हैं कि ये संसार असत्य है, ये सब नाशवान है, ये सब नश्वर है। इस सब में अगर अपना कुछ है तो वो है स्वयं की आत्मा, उस आत्मा में रहा हुआ परमात्मा जिसको मुझे जागृत करना है, जिसको मुझे पाना है। इस सब में अगर कोई शाश्वत सुख है तो वो सुख है मात्र मोक्ष का सुख, मुक्ति का सुख, जिसे मुझे प्राप्त करना है। मेरा अगर कोई लक्ष्य है तो ये नाशवान लक्ष्य में क्यों रखूं, जिसने नष्ट हो जाना है, जिसने समाप्त हो जाना है, जिस राज्य ने बिगड़ जाना है, चले जाना है, ये संसार के सारे पदार्थ जिसको छोड़ करके जाना है, मैं उस शाश्वत को अपना लक्ष्य बनाऊंगा। वो शाश्वत सुख, वो मुक्ति का सुख, वो मोक्ष का सुख, वो परमात्मा का प्रकट करना जिसमें तलीन होकर के अनंत आनंद को प्राप्त कर सकूं, मुझे तो वो प्राप्त करना है। बस यही भरत का लक्ष्य है। वो संसार के भोग भोगने, वो राज्य करना, वो सारे सुख का वो उसका लक्ष्य ही नहीं है। इसलिए उसके प्रति उसकी विरक्ति है, उसके प्रति उसका कोई राग भी नहीं है। ऐसा है भरत का जीवन। और राम लक्ष्मण सीता लंका पर जय विजय का घोष करके वहां से अयोध्या की ओर आ रहे हैं। भविष्य ने 15 दिन मांगे थे और 15 दिन में भविष्य ने अयोध्या को बहुत अलकापुरी से भी सुंदर बनवा दिया, अच्छे अच्छे कारीगर भेज करके। और भरत ने भी
जैसे सुना कि भाई राम आ रहे हैं, लक्ष्मण आ रहे हैं, माँ सीता आ रही है, जैसे सुना और भरत जो है उसने पूरी नगरी को स्वर्ग जैसी सुंदर सजाना शुरू कर दिया। उसकी तो हर्ष का पार नहीं है। और राजमहल में माताएं और सारा राजमहल जगमग जगमग कर रहा है। और अयोध्या में जब ये खबर फैली तो अयोध्या वासियों की खुशी का तो कहना ही क्या है। अयोध्या वासियों ने तो दिवाली कर दी, अयोध्या को दिवाली जैसा बना दिया। घर घर दीपक जल उठे कि राम आ रहे हैं, लक्ष्मण आ रहे हैं, सीता आ रही है। ऐसी खुशी, ऐसी प्रसन्नता, ऐसी अद्भुत पर आनंद का अनुभव हो रहा है अयोध्या वासियों को। और 16वें दिन आकर चल पड़े हैं पुष्पक विमान में। राम लक्ष्मण सीता अपने पूरे परिवार के साथ राम लक्ष्मण उस पुष्पक विमान में बैठे हैं। पीछे है विभीषण, हनुमान, भामंडल इत्यादि, सुग्रीव इत्यादि राजा, वो सारे अंगद, नल, नील पीछे बैठे हुए हैं। और राम लक्ष्मण उस पुष्पक विमान में ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे ईशान इंद्र और धर्मेंद्र, ये इंद्र दो बैठे होते हैं अपने परिवार सहित, ऐसे शोभा को प्राप्त कर रहे हैं। और वो पुष्पक विमान शीघ्र ही अयोध्या की ओर चल पड़ा और अयोध्या की ओर आ रहा है। अयोध्या पहुंच गया शीघ्र ही, बहुत तीव्र गति है उसकी। और इधर भरत और शत्रुघ्न अपने सुंदर गजेंद्र पर बैठ करके आगे स्वागत के लिए पहुंच रहे हैं। और जैसे पुष्पक विमान को उन्होंने उतरते बाहर, अयोध्या के बाहर उतरते देखा तो वह हाथी से तुरंत नीचे उतरते हैं। प्रजा सारी आती है और उस विमान को नीचे उतरते देख करके उसमें शोभायमान और शोभायमान शानेन्द्र, धर्मेंद्र की तरह से राम लक्ष्मण साथ में सीता, उनको देख करके जो अयोध्यावासी है वो जय जयकार करते हैं, रघुनंदन की जय, धर्मावतार की जय। इस पर जय जयकार के घोष से पूरा आकाश गुंजायमान होता है। भरत शत्रुघ्न दौड़ करके वहां जाते हैं, पुष्प विमान धरती पर ठहराते हैं, राम लक्ष्मण उतरते हैं, भरत और शत्रुघ्न उनके पैरों में गिर जाते हैं। राम भरत शत्रुघ्न को उठा करके अपने गले से लगाते हैं, लक्ष्मण उनको अपनी बाहों में लेते हैं। चारों भाइयों की आंखों से प्रेम अश्रु बह निकलते हैं। इतने विजोग के बाद उनका आज संजोग हुआ था, उनका मिलन हुआ था। और भरत का तो रोम रोम उस दिन के इंतजार में था जब राम आए और अपना राज्य भार संभाले, उसको मुक्त करे, ताकि वो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जो उसका लक्ष्य है, जो उसका उद्देश्य है, जिसको बचपन से वो सोच रहा है, जो बचपन से उसका सपना है, बचपन से वो विरक्त है और वो आत्मा का कल्याण करना चाहता है, वो संयम की राह पर चलना चाहता है। और इतनी सारी बाधाएं बीच में आई थी और अब तो भाई भरत ने आदेश देकर के इतना बड़ा राज्य का भार संभलाया था, अपनी अमानत संभलाई थी। और ऐसे समय में उनका तो हर पल इंतजार था और उनकी प्रसन्नता का तो पार नहीं है। उनको अपना लक्ष्य और नजदीक दिख रहा है कि अब तो भैया राम पहुंच गए हैं। और बहुत स्वागत के साथ उनका वहां पर अयोध्या में प्रवेश होता है, राजमहलों में पहुंचते हैं और पहुंच करके माताओं को नमस्कार करते हैं। लक्ष्मण की वो सारी महारानियां, वैशल्या, वनमाला इत्यादि वो भी साथ में, वो भी सब नमस्कार करती है। सीता नमस्कार करती है। लक्ष्मण आते हैं तो कौशल्या कहती है, लक्ष्मण बड़े सौभाग्य से मैंने तुझे देखा है, तेरा तो दूसरा जन्म हुआ है रे। तेरे को तो शक्ति लगी थी, कहाँ लगी थी बेटा, कितने कष्ट सहे तुमने। राम सीता के साथ वनों के अंदर तुम इतने कष्ट सहते रहे। लक्ष्मण ने कहा कि माँ, मैंने भैया राम और सीता के साथ कोई कष्ट नहीं सहा, बल्कि माता पिता की तरह से दोनों मेरा ध्यान रखते थे, मैं तो उनके ऊपर बोझ था। ये सारा जितनी प्रॉब्लम हुई मेरी वजह से हुई, मैं कोई ना कोई दुष्ट चेष्टा कर लिया करता था। ऐसे ही मैंने सूर्यहास खड्ग जो शंभुक की थी उसको मैंने लिया, जिसके कारण रावण से युद्ध हुआ भैया का, सीता का अपहरण हुआ। माँ, ये सारा मेरे कारण हुआ, बल्कि मैं भैया भाभी पर तो बोझ बन के रहा, मेरी वजह से उन्होंने कष्ट झेले। उन दोनों का इस प्रकार समर्पण देख करके, उनका प्रेम देख करके, लक्ष्मण की ऐसी भ्रातृ प्रेम देख करके तीनों माताएं गदगद हो जाती हैं और वह खुशी से रह रहे हैं। अयोध्या में जगमग जगमग हो रही है, राजमहल खुशी से दमक रहे हैं। लेकिन भरत को अपना संकल्प याद है।
भरत अपना संकल्प नहीं भूले। भरत को याद है अपना संकल्प कि जिस दिन राम के दर्शन हो जाएंगे, जिस दिन वो मुझे मिल जाएंगे, उसी दिन उनकी इमानत उनको संभला करके, ये राज्य भार उनको संभला करके मैं अपने आत्म कल्याण के लिए निकलूंगा। और एक दिन मौका दे करके भरत राम के पास आए। लक्ष्मण बैठे हैं और आकर के कहा कि भैया ये अपना राज्य भार संभालिए और मुझे मुक्त कीजिए इससे, और इसको आप राज्य का संचालन करके प्रजा को सुखी बनाइए। राम ने कहा क्यों, अब क्या नई बात होगी? सही तो चल रहा है ना, तुम राजा हो, राज्य कर रहे हो, हम सब खुशी से रह रहे हैं, प्रेम से रहे, अरे कोई फर्क ही नहीं है। तुम राजा बनो, मैं बनो, तुम्हारे में मैं ही हूं, तो क्या फर्क पड़ता है? और अब क्या नई बात होगी भाई, जो तुम अब राज्य भार छोड़ने के लिए कह रहे हो, अब तुम जाने की बात कर रहे हो। भरत कहते हैं कि भैया बात नई नहीं है, बात बहुत पुरानी है, बात मेरे बचपन की है, जब से मैं आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ना चाहता था। बात तो बहुत पुरानी है, लेकिन बीच में ये सारे विघ्न जो आए आपको पता है, और वो सारी इमानत मैंने संभाली। और अब मैंने संकल्प किया था जिस दिन आप आगे, जिस दिन आपके दर्शन होंगे, उसी दिन आपकी इमानत आपको संभला के मैं आत्म कल्याण की राह पर चलूंगा। और मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं आत्म कल्याण करना चाहता हूँ, मैं अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करना चाहता हूँ, मैं भीतर के उस परमात्मा को प्रकट करना चाहता हूँ, मैं उस मोक्ष सुख को पाना चाहता हूँ। भैया मेरा मन नहीं लगता इस संसार में, इस नाशवान संसार में, इस नश्वर संसार में। मेरी आत्मा इसको नहीं चाहती है। मेरी आत्मा तो उस मुक्ति धाम को, उस मोक्ष सुख को, उसको पाना चाहती है। मैं वहां जाना चाहता हूँ। राम की आंखें भर आती है। राम उसको कहता है कि हमारा त्याग करके हमें क्यों दुखी कर रहे हो, क्यों जा रहे, क्यों त्याग कर रहे हो? तुम यहाँ पर भी अभी और रुक करके अपनी धर्म आराधना भी साथ में कर सकते हो। लेकिन भरत कहते हैं कि भैया मैंने आपके आदेश का पालन किया, जितनी आपने आज्ञा दी उसका किया, लेकिन अब आप मेरा रास्ता नहीं रोकेंगे। लक्ष्मण भी समझाते हैं, लेकिन भरत अपना फैसला सुना देते हैं कि मुझे तो संयम की राह पर बढ़ना है, मुझे तो आत्म कल्याण के मार्ग पर जाना है। और ये सारी बात माताओं के पास पहुंची, भरत की महारानियों के पास पहुंची, और उस समय माताएं और महारानियां सारे स्तब्ध हो जाते हैं कि भरत विरक्त हो गए हैं, भरत जा रहे हैं, भरत का मन कैसे लगाया जाए। और उनका मन मोड़ने के लिए, उनको रमाने के लिए वहां पर, और उस समय उनकी महारानियां, देवरानियां, भाभियां और ये सारे मिल करके, लक्ष्मण की पत्नियां सब मिल करके और जल क्रीड़ा का, पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं कि इनका जो मन है वो डाइवर्ट करो, इनका जो मन उचट गया उसमें मनोरंजन पैदा करो ताकि इसका मन लग जाए। लेकिन उनको नहीं पता है कि बगावती लहरों को और वैरागी चरणों को कोई नहीं बांध सकता। ये बंधने बड़े मुश्किल होते हैं, और जो वैरागी मन होते हैं उनके लिए ये संसार बंधन प्रतीत होता है, जो रागी होते हैं उनको हार प्रतीत होता है। यही था, भरत को सारा संसार बंधन लग रहा है, लेकिन जो रागी है उनको यही संसार हार लग रहा है। और भरत तो निकलना चाहते हैं और प्रोग्राम बनाया, भरत साथ में चल पड़े। जल क्रीड़ा हो रही है, अंतर मुहूर्त तक तो भरत ने जल क्रीड़ा की, लेकिन फिर उनका मन इससे उब गया, उनका विरक्त मन फिर उसी अपनी आत्मा में, फिर उसी अपने आत्म स्वरूप में, फिर उसी मुक्ति में, फिर अपने लक्ष्य में जा करके अटक गया। और भरत उस जल क्रीड़ा से बाहर आकर के किनारे पर खड़े हो गए, विराग्यमी आंखों से पूरे नगर को देखने लगे। उनका मन इन सब से उब गया। ये सारा भरत को तो असत्य लग रहा है, ये सारा भरत को तो नाशवान लग रहा है, ये सारा भरत की आत्मा मान रही है कि इसमें कुछ भी अपना नहीं, जो अपना है उसके लिए हम प्रयास नहीं कर रहे। उसकी आत्मा कह रही है जो अपना है मुझे उसकी खोज करनी है, मुझे आत्मा की खोज करनी है। और भरत इन विचारों में खोए है। और उधर क्या होता है, भुवनालंकार हाथी जो रावण का था वो साथ में लेकर के आए थे राम लक्ष्मण, और उनको हाथीशाला में बांधा हुआ था। अचानक वो हाथी उन्मत्त हो जाता है, पागल हो जाता है, रस्सा तड़वा करके वो हाथी भाग निकलता है। उसको बहुत पकड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता। पीछे पीछे बड़े बड़े महारथी उसके दौड़ रहे हैं,
सारी प्रजा में हाहाकार मच जाता है और हाथी नगर से बाहर निकल गया है। राम लक्ष्मण भी उसको पकड़ने के लिए पीछे आ रही हैं और इधर हाथी पहुंच गया जिधर सरोवर में जल क्रीड़ा हो रही थी। भरत बाहर खड़े थे, हाथी दौड़ करके भरत की ओर दौड़ा और पीछे से राम लक्ष्मण चलाए कि भरत भरत साइड पे हो जाओ, भरत बचो। और लोग भी हाहाकार कर रहे हैं कि भरत की ओर दौड़ा, लेकिन हाथी जैसे ही भरत के सामने पहुंचा और भरत के सामने पहुंच करके एकदम शांत होकर के अपना सिर झुका लेता है, अपनी सूंड धरती पर लगा के नमस्कार की मुद्रा में आ जाता है। भरत उसकी तरफ करुणा की आंखों से देखते हैं और वह हाथी मैत्री की नजरों से देख रहा है। सारे लोग देख के आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या है? क्या ये चमत्कार है? ये वास्तव में कोई चमत्कार नहीं था, ये जाति स्मरण ज्ञान था। हाथी को जाति स्मरण ज्ञान हुआ, अपने पूरा भव दिखाई दिए और उस पूरा भव में उन्होंने देखा कि भरत के साथ उनके कई जन्मों की मैत्री चल रही है, कई जन्मों का रिश्ता, कई जन्मों का संबंध चल रहा है। बस वो जैसे ही स्मरण आया, वो जैसे ही दिखा तो भरत के प्रति प्रेम से भर गया वो हाथी और शांत चित्त होकर के भरत के प्रति अपनी मैत्री प्रदर्शित की, विनम्रता प्रदर्शित की और नमस्कार किया। लेकिन किसी को कोई पता नहीं ये क्या हुआ। सबको लग रहा है कि ये चमत्कार है। जिन बातों की हमें समझ नहीं आती है, जो बात हमारे ज्ञान से परे होती है, हम उनको चमत्कार मान लिया करते हैं। लेकिन जब उसके बारे में हमारा ज्ञान द्वल्प हो जाता है तो हम पाएंगे कि कुछ भी चमत्कार नहीं है, सारा कुछ इस आत्मा के ज्ञान के साथ, सत्य के साथ जुड़ा हुआ है। सबका अस्तित्व है, सब कह सकते हैं और उस सत्य के साथ ही सब जा करके जुड़ जाता है और बाहर से वो हमें चमत्कार दिखाई देता है, लेकिन उस चमत्कार की सच्चाई कुछ और होती है। इधर वो चमत्कार लग रहा है, लेकिन उसकी सच्चाई वो थी कि जाति स्मरण ज्ञान, उसको अपने पूरा भवों का ज्ञान हो जाता है, वो स्मरण आ जाते हैं, वो याद आ जाते हैं, वो सारा रहस्य दिखता है और इसलिए वह शांत हो जाता है। राम लक्ष्मण महावत के साथ आते हैं, उसको पकड़ते हैं। हाथी तो शांति से बंद गया, बंद करके गौशाला में बैठ गया। अब न खा रहा है न पी रहा है, शांत मुद्रा में बैठा है। आश्चर्य हो रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। और तभी अयोध्या में देशभूषण कुलभूषण मुनि, ये दोनों मुनि पधारते हैं जो केवल ज्ञानी हैं। और जब वो वहां पर पधारते हैं तो राम लक्ष्मण भरत सारा महल अंतपुर भुवनालंकार हाथी पर ये बैठ करके जाते हैं उस मुनि के दर्शन करने के लिए, प्रवचन करने के लिए। और हाथी को भी मौका मिल गया, भुवनालंकार हाथी को भी। और वो सारे समोसरने में बैठे हाथी अपनी जगह पर बैठ गया है जाकर के। प्रवचन हुआ और उसके बाद राम ने प्रश्न किया देशभूषण और कुलभूषण मुनि से कि प्रभु, ये हाथी उन्मत्त हो गया था, पागल हो गया था, भरत को देख करके एकदम से शांत हो गया, क्या चमत्कार था ये? और तब से भी कुछ खा पी भी नहीं रहा, क्या बात है? और तब वह देशभूषण कुलभूषण मुनि बताते हैं कि ये रहस्य है पूर्व जन्मों का, पूर्व जन्मों के रिश्तों का, पूर्व जन्म के संबंधों का। भरत और इस हाथी का कई जन्मों तक आपस में मित्र बने रहे, भाई भाई बन के रहे, कई जन्मों तक इनका साथ रहा है, संबंध रहा है, वो पूरा प्रेम रहा है। उस प्रेम के कारण ही हाथी भरत को देख के शांत हो जाता है, उसका स्नेह उमड़ आता है, उसका प्रेम उमड़ आता है। हमारी आत्मा जो भी संस्कार ओढ़ लेती है ना, वो संस्कार कभी मरते नहीं है। निमित्त पा करके जैसे वो निमित्त मिलता है, वो संस्कार आत्मा में प्रकट हो जाते हैं। अगर अच्छे संस्कार आत्मा ने ओढ़े हैं तो निश्चित है कि वह जब भी प्रकट होंगे आपको मोक्ष की राह की ओर ले जाएंगे। और अगर बुरे संस्कार आत्मा ने ओढ़े हैं तो निश्चित है जैसे कोई थोड़ा सा उसको बुरे का निमित्त मिला तो उसका पतन होता चला जाएगा। ये संस्कार जो आत्मा ओढ़ती है ये कभी मरते नहीं है, ये आगे आगे और आगे जाकर के निमित्त के रूप में और आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सद संस्कारों को स्थान देना। सद संस्कार आपका विकास करेंगे, आपको सुख देंगे, आपको मोक्ष की ओर बढ़ाएंगे। और कुसंस्कार अगर आत्मा में जम गए तो कई जन्मों तक वह पतन करते चले जाएंगे। तो वह मुनिवर बताते हैं उनका पूरा भाव, और उनका भी पूरा भाव यह था कि किस प्रकार
पूरे भाव में वे सारे के सारे आपस में जुड़े हुए थे। कुलभूषण मुनि, देशभूषण मुनि बताते हैं कि ये बात है भगवान ऋषभ देव से जुड़ी हुई। भगवान ऋषभ देव के साथ उनका संबंध जुड़ा हुआ है भरत का। पहले तीर्थंकर है जैन धर्म के भगवान ऋषभ देव, और ऋषभ देव भगवान के साथ भरत का रिश्ता जुड़ा है। कैसा जुड़ा है कि उस समय भरत और वह भुवनालंकार हाथी, ये दोनों भाई थे, एक राजा के बेटे थे, राजकुमार थे। सूर्यदेव चंद्रदेव इनका नाम था। और भगवान ऋषभ देव ने जिस समय दीक्षा ली, उस समय 4000 राजाओं ने भगवान ऋषभ देव के साथ दीक्षा ली थी, और उनमें ये 2 राजा भी थे, भरत चंद्रोदेव और सूर्यदेव भुवनालंकार हाथी, और दोनों भाई थे। इन्होंने भी साथ में दीक्षा ली थी। भगवान ऋषभ देव तो मौन थे, निराहार थे। 1 साल तक उनको तो पानी तक की बूंद भी नहीं मिली और पिया भी नहीं, जंगलों में ध्यान में खड़े रहे। और ये सारे के सारे जो है ये भूख प्यास को सहन नहीं कर सके, जो 4000 राजा थे। और भूख प्यास को सहन न करने के कारण इनके साथ क्या होता है कि ये सोचते हैं कि घर लौटना भी मुश्किल है, और अब करें तो करें क्या। तो ये करते क्या है, उस समय ये सारे के सारे राजा तापस बन जाते हैं, कंदमूल खाने लग जाते हैं, और वहां से जो श्रवण दीक्षा है उसको छोड़ देते हैं। प्रभु तो बात भी नहीं करते थे, तो उनको समझ भी नहीं आ रहा था, भूख प्यास सहन नहीं कर सके। तो इस प्रकार इन्होंने भी उन सारे व्रतों को छोड़ करके कंदमूल खाना शुरू कर दिया। उससे इनका कई भव भ्रमण बढ़ा, और कई जन्मों तक ये भव भ्रमण करते रहे। और उसके बाद ये कुलंकर नाम के राजा बने, और जो भुवनालंकार हाथी है ये उसका श्रुतिरति नाम का पुरोहित बना। जब ये कलंकर नाम के राजा थे भरत, उस समय में एक बार जा रहे थे एक तापस के दर्शन करने। रास्ते में इनको एक जैन मुनि मिले। उन्होंने कहा, जिस तापस के तुम दर्शन करने जा रहे हो ना, वह पंचअग्नि तप तपता है, उसके लकड़ी के अंदर एक सांप जल रहा है। सांप है, वो जल सकता है, वो पूरा भाव का तुम्हारा दादा है, तुम जा करके उसकी रक्षा करो, उसको बचाओ। और राजा शीघ्रता से पहुंचता है, लक्कड़ को लेता है, उसको खोलता है, तो उसमें सांप निकलता है, वो उसको बचाता है, उसकी रक्षा करता है। तो उसको उस मुनि के प्रति, जिन शासन के प्रति अतीव श्रद्धा हो जाती है, और वह चाहता है कि वह भी आत्म कल्याण के मार्ग पर चले। लेकिन श्रुतिमती जो ब्राह्मण था, उसका पुरोहित था, उसने उसको रोका कि अभी बहुत समय है आपका, अंतिम अवस्था में आप दीक्षा लेना। लेकिन उसी रात महाराजा की जो महारानी है, उसका पुरोहित के साथ संबंध था, और उसको लगता है कि मेरा भेद पता लग गया महाराज को, शायद इसलिए दीक्षा से रुक गए हैं। तो वो उसी रात उसको जहर दे करके मार देती है। और जहर दे के मारा, तो पर स्त्री दोष के कारण वो, और जहर देने से जिस वेदना से वो मरे, तो वो शुभ मरण न होने के कारण फिर कई जन्मों तक इनका भव भ्रमण बढ़ा। और उसके बाद एक ब्राह्मणी के यहाँ जन्म लेते हैं। एक का नाम रमन है और एक का नाम विनोद है। रमन और विनोद, रमन विद्यों का अध्ययन करने के लिए जाता है। उसकी पत्नी के साथ गलती से ऐसे लगता है विनोद को कि उसका संबंध हो गया, और विनोद उसको मार देता है। फिर दोनों आगे जाकर के बनते हैं। एक का नाम दत्त है, दूसरे का नाम भूषण है। जो भरत है वो भूषण है। और एक बार वो मुनि के दर्शन करने जा रहा था। मुनि के दर्शन करने जा रहा था, तो रास्ते में उनको उस समय सांप ने डस लिया। शुभ भावों में मरण हुआ। मुनि के दर्शनों के लिए जा रहे। मृत्यु है अगर शुभ भावों में होती है तो जन्म जन्म सुधर जाता है, और मृत्यु अगर मोह माया में होती है तो फिर भव भ्रमण, जन्म जन्म सारी योनियों में जन्म शुरू हो जाता है। भटकते रहते हैं, फिर कभी किसी जोनी में, कभी किसी जोनी में। ये मृत्यु के ऊपर डिपेंड है। शुभ मरण हुआ, इसलिए सारी गतियां शुभ शुभ में उनका जन्म मरण होने लगा। और फिर वो एक चक्रवर्ती राजा का बेटा बनता है, जिसका नाम प्रियदर्शन है, ये भरत। और उस शुभ गतियों में जन्म लेने के कारण कई जन्मों में साधना की दीक्षा ली इन्होंने। वो शुभ संस्कार आत्मा में थे, और वही संस्कार अब भी चक्रवर्ती का बेटा बन करके है। दीक्षा लेना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, संसार में मन नहीं है। लेकिन माता पिता उनकी शादी 3000 कन्याओं से कर देते हैं, राज्य उनको सौंप देते हैं, और उस राज्य में वो संवेग से रहते हैं, पूरे विराग्य से रहते हैं, विरक्ति से रहते हैं। और तब वहां से ब्रह्मदेव लोक में जाते हैं। और इधर जो दत्त था, उनके साथ भूषण के साथ जो उसका भाई था दत्त,
वह आगे जा कर के जन्म लेता है कि राजा का बेटा बनता है, लेकिन दुर्व्यसनी बन जाता है। ताश खेलना, व्यसन करने और सट्टे करने, ये सारा इसमें छल कपट करता है। बाद में उसको एक मुनिवर मिलते हैं, उनकी बोध से वो दीक्षा लेता है। दीक्षा ले करके साधना करके ब्रह्मदेव लोक जाता है, लेकिन वो छल कपट का जो पाप किया था, वो आत्मा पर जो संस्कार थे, वो अपना फल लेके आते हैं। और ब्रह्मदेव लोक से ये दोनों साथ साथ रहते हैं। वहां से ये भरत के रूप में जन्म लेता है, जो प्रियदर्शन राजकुमार था, ब्रह्मदेव लोक गया था। और वह जो व्यसनी मृदुमती राजकुमार था, जो व्यसन करता था, वो ब्रह्मदेव लोक में गया था। वो उस छल कपट के कारण उसको हाथी बनना पड़ा। यानी कि छल कपट व्यक्ति को त्रयंच गति में लेके जाता है, उससे व्यक्ति को पशु की योनि मिलती है। जितना हम छल कपट करते हैं, ये ताश खेलने, ये गेम खेलने, ये इस प्रकार के सट्टे करने, इसमें ज्यादातर छल ही हुआ करता है। जितने व्यसन है उसमें छल होता है, व्यक्ति कहता कुछ है बताता कुछ है। तो इस प्रकार जितना छल किया जाता है उसकी त्रयंच गति होती है। तो वो छल के कारण ये हाथी बना। वो सारी बात सुनाई कि इस प्रकार जब भी व्यक्ति जो है ना वो पाप कर्म करता है, उसका फल उसको आता ही है। भुवनालंकार हाथी ने सुना तो भुवनालंकार हाथी ने उस समय शावक के व्रत ग्रहण किए, तपस्या करने लगा वो हाथी, उसको बोध हो गया। और राजा भरत का वैराग्य तो और भी दृढ़ हो जाता है। और हाथी जो है वह सूखी घास खाता है, हरी घास नहीं खाता। 15-15 दिनों उपवास कर रहा है। इस प्रकार त्याग वैराग्य कर रहा है। और हाथी इस प्रकार त्याग वैराग्य करता हुआ देवलोक में पहुंचता है। और इधर जो भरत है वो अपनी दीक्षा की घोषणा करते हैं, दीक्षा लेते हैं। और जब माता के कई को पता लगता है तो वो स्तब्ध रह जाती है, वो बहुत रोती है। उस समय राम लक्ष्मण बहुत समझाते हैं, वो भी समझाती है, लेकिन भरत के जो चरण है वो रुक नहीं पाते। 1000 पुरुषों के साथ भरत दीक्षा ले लेते हैं। और इधर माता के कई उसका भी मोह भंग संसार से हो गया। जब बेटे ने दीक्षा ली तो उस समय वह सोचती है, मेरा पुत्र जिसने अपने त्याग और विराग से मुझे कलंक से मुक्त किया, वही मेरा पुत्र की जो राह है वही मेरी राह होगी। और माँ के कई भी उसका भी मोह भंग होता है और वो भी दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेकर के बहुत वर्षों तक तपस्या करते हैं, आत्म कल्याण की साधना करते हैं। और एक दिन फिर उद्घोष होता है कि भरत और कई संसार से पार हो गए हैं और सिद्ध शिला पर पहुंच गई है माता कई, और भरत भी सिद्ध शिला पर पहुंच गए हैं। जो राम के राज्य को ठकराता है वह आत्म राज्य को पा लिया करता है। माता कई ने अपने पापों का केवल प्रायश्चित ही नहीं किया, बल्कि साधना के द्वारा उन पापों का माता कई ने संशोधन किया। इस प्रकार जो पाप होते हैं केवल पश्चाताप से नहीं धुलते, साधना के द्वारा कई की तरह से पवित्र करने पड़ते हैं। और तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष किसी के बाप की पोती नहीं है। जो भी आत्म साधना कर लेता है मुक्ति मोक्ष उसका हो जाता है, चाहे वो कोई भी है। और कई ने अंतिम समय में साधना की और मुक्ति पाई, मोक्ष पाया। राजा भरत ने मोक्ष पाया। सोचिए, राजा भरत ने इतना बड़ा रास महल छोड़ करके आत्म साधना की, और हम छोटे छोटे मोह भी नहीं छोड़ पाते हैं, छोटी छोटी वस्तुएं भी नहीं छोड़ पाते हैं। त्याग के बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता है। जो भी वस्तुएं संसार की है ये सिर्फ आपको जीवन जीने के लिए मिली है, वो ममता के लिए नहीं मिली। इसके प्रति आसक्ति, इसके प्रति जितना मोह होगा उतना कर्मबंध होगा, उतनी आपकी आत्मा भारी होती चली जाएगी। और जितने आप इससे विरक्त होते चले जाएंगे उतने ही आपकी आत्मा का उत्थान और आपकी आत्मा का महान कल्याण होता चला जाएगा। तो इस प्रकार आपकी आत्मा का वो महान कल्याण तभी होगा जब आप विरक्ति के साथ जिएंगे। आप भरत से सीखिए और माँ कई से सीखिए कि जो भी कोई क्राइम हुए हैं ना, पाप हुए हैं, केवल पश्चाताप ही काफ़ी नहीं है कि पश्चाताप कर लिया जी बस प्रायश्चित हो गया जी, पश्चाताप नहीं। साधना के द्वारा उनको पवित्र करना होता है। जहाँ साधना है वहाँ पाप कर्म अपने आप पवित्र हो जाते हैं और तब मोक्ष व्यक्ति से दूर नहीं हुआ करता। जो राम के राज्य को ठकरा देता है वही आत्म राज्य पाता है। और भरत ने वो राज्य ठकराया, राम राज्य ठकराया और अपना विशाल आत्म साम्राज्य पाया। तो बाकी की बातें हम फिर करेंगे। बस इतना ही कहते हुए मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।